एक्टिंग कर ली है, देख ला है। साड़ी चाहिए? और ये साड़ी नहीं मम्मा की। हाँ कहा देखना मिरर, लो देखो सर मिरर, सर मिरर देख लीजिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लता सबरवाल हूँ, इंडियन एक्टर और आपकी वेलनेस एंड कॉन्फिडेंस कोच। आज से ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज शुरू होने जा रही है। आपके सवाल मेरे जवाब, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने हमारे जो कमेंट्स आते रहते हैं उनमें से सर्वे करके निकाले हैं। बहुत सी इंडियन वुमेन के मन में जो है मैंने देखा है सिमिलर क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं बिल्कुल दिल से और अपनी नॉलेज से देने वाली हूँ। कुछ इसमें आर्टिफिशियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। ये खास तौर पे मैंने अपनी मिडिल क्लास वुमेन के लिए सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि मैं वहां से आई हूँ। और आज का टॉपिक है वेट लॉस एंड बॉडी कॉन्फिडेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं घर का सारा काम करती हूँ फिर भी वेट लॉस क्यों नहीं होता? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो घर का काम करती हैं वो आप काफ़ी टाइम से कर रही होंगी। आज एकदम से अभी पहली बार तो शुरू नहीं किया होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम एक ही जैसा काम रोज़ करने लगते हैं तो हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है, हमारे ब्रेन को भी उसकी आदत हो जाती है। इसलिए वो जो है उससे हमें वेट लॉस या कुछ भी ऐसा अलग सा बॉडी में चेंजेस महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को पता चल चुका है अच्छा ये रोज़ ये करने वाली है, अच्छा ये इसकी ये बैठेगी, ये उठेगी, ये काम करेगी, ये करेगी। तो हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। अगर आप रोज़ वॉक भी कर रहे हैं ना, हार्ट के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेम वॉक करके आपको वेट लॉस मिलेगा तो वो नहीं होता है। वेट लॉस के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे रात का खाना जो हम लेट खाते हैं और फिर उसके बाद लेट जाते हैं वो। एंड सेकेंडली हमें अपनी एक्सरसाइज बदलनी होगी। हमें ना रोज़ अपनी बॉडी को थोड़ा सरप्राइज़ करना होगा, थोड़ा हैरान करना होगा। तो जब हम अपनी बॉडी को हैरान करते हैं, कुछ अलग करते हैं, मतलब हैरान परेशान मत कर दीजिएगा बॉडी को, इतनी एक्सरसाइज मत कर लीजिएगा। करनी हल्की फुल्की या मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, या अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से करनी है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज चेंज करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है और हमें इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देने लगते हैं। आपके घर के काम की जो भी रूटीन है आप उससे कुछ अलग करना शुरू कीजिए। अगर आप बिल्कुल टहलते हैं तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक शुरू कर दीजिए, या आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में जा सकते हैं, योगा में जा सकते हैं, या जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको पसंद हो उसमें जाइए। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एकदम से कूद के ना 100वीं सीढ़ी पे मत चढ़ जाइएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइएगा एंड आई एम श्योर आपको इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन 2, मैम 40 के बाद वेट लॉस पॉसिबल है या बॉडी स्लो हो जाती है? ये पूछा कि पॉसिबल है, तो देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी बॉडी स्लो हो जाती है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक बार ऐसा भी होता है कि अक्सर स्पेशली विद वुमेन हमारी हार्मोनल चेंजेस काफ़ी आने लगते हैं 40 की एज के बाद। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। थायराइड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है, अगर आपका थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक में आप पतले होते हैं, एक में आप मोटे होते हैं। तो अगर वो है जिससे कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। मैनी हार्मोनल इश्यूज़ भी वुमेन फेस। अगर हम कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने खाने का ध्यान रखते रहेंगे, मतलब माइंडफुल ईटिंग करेंगे, भूखे नहीं रहना है। भूखे रहने से तो और हमारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है। खाएंगे लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाएंगे। पेट को एकदम यहाँ तक नहीं भर लेंगे कि गले तक भर के खा लिया हमने। वो बोलते हैं ना आधी रोटी कम खाओ, वो वाला फॉर्मूला जो हमारे सिंपल बड़े बुजुर्ग बोलते थे वो सब फॉलो करें। एक बार ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉपर वेट लॉस प्लान में जाना पड़ता है, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे एक्सरसाइज को लेके हो, या दोनों को मिक्स करके हो। तो अगर आपका एम कुछ ऐसा है कि आपको कुछ अचीव करना है कि हाँ मुझे इतना वेट अचीव करना है, या मुझे डॉक्टर ने बोला है, या हेल्थ इश्यूज़ हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर अ प्रॉपर प्लान। अपने मन से कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही खूबसूरत है अंदर से और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जब हम अपने मन से कुछ भी करना शुरू कर देते हैं ना तो हमें इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचे रहने के लिए 40 के बाद जब भी वेट लॉस करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग में जाइए,
फूड की प्लानिंग में जाइए, एक्सरसाइज की प्लानिंग में जाइए, एक अच्छा सा रूटीन बनाइए। इम्पॉसिबल नहीं है, स्लो हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, फिटनेस क्या है? हम ये चाहते हैं ना कि हम एंड ऑफ द लाइफ तक अपना काम खुद कर सकें, डिपेंड ना करें किसी पे। असली फिटनेस ये है। फिटनेस जो है वो वेट लॉस करना ही सिर्फ नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा वेट के अपने नुकसान होते हैं, इसलिए वो भी एक तरह से ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 3 बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है। मतलब ये सिर्फ मुझे आपने कमेंट्स में ही नहीं पूछा है, आसपास भी मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं। पेट बाहर आ गया है, फ्लोर एक्सरसाइजेज नहीं हो पाती, क्या करें? 2 पार्ट्स में सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले, पेट बाहर आ गया है, पेट बाहर क्यों आया है? क्या आपने इसका रीज़न जानने की कोशिश? क्योंकि गाइस, सो देयर वाज अ बिग लाफ्टर मोमेंट ओवर हियर, क्योंकि मेरी टीम में से भी बहुत लोग हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि पेट बाहर क्यों आ गया है, इसलिए मुझसे शूट ही नहीं हो पा रहा था, मैं हंसती जा रही थी। एनीवेज, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें रीज़न ढूंढना है पेट बाहर क्यों आ गया है। एक दिन में तो बाहर आया नहीं है, तो वो रीज़न ढूंढना है। डिलीवरी के बाद, यस, अगर हम उसके बाद अपनी मसल्स पे वर्क नहीं करते हैं तो वो पेट वैसा ही रह जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है। सेकेंड रीज़न है फूड। हमारा फूड इनटेक किस तरीके का है? जेनेटिक, जीन्स को हम मात नहीं दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अगर हमारे एंसेस्टर्स या फैमिली में कुछ ऐसा चला आ रहा है, जैसे कई लोगों का शरीर आपने देखा होगा कि कहते हैं ना वो इकहरा बदन, दोहरा बदन, आपने सुना होगा शायद कि ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड बॉडी होती है, तो है, जेनेटिक्स हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे तो मेरी मम्मी भी जो है बहुत ज़्यादा वो ओवरवेट कभी नहीं रही हैं, तो मेरी बॉडी उस तरीके की है। सो what I want to say that there are many factors which are involved जिसकी वजह से हमारा पेट बाहर आता है। हमें पागल नहीं हो जाना है कि अरे मेरा पेट बाहर है, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, उल्टा सीधा कर लूँ। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बॉडी, जो है जैसा है उसे रिस्पेक्ट कीजिए। तो अपनी भी कहानी थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि जब मैं 73 kgs की हो गई थी आफ्टर माई डिलीवरी, तो मेरा सी सेक्शन हुआ और पेट बाहर का बाहर ही रखा हुआ था। लग रहा था कि एक और बच्चा अंदर है, सच बता रही हूँ, इतना मोटा पेट था। और वो लग रहा था कि ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था अंदर चला जाएगा। तो मैंने अपनी गायनेक से पूछा, मैंने कहा कि ये डॉक्टर, ये पेट तो ऐसे का ऐसा ही है। तो बोलने लगी कि जाएगा, धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करोगी जाएगा। खैर, अब क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज आई है एक्सरसाइज के बारे में, और तो आफ्टर माई स्टडीज़, तो हमारा पूरा शरीर जो है ना वो कनेक्टेड है। हमें अगर ऐसा लगता है कि हम खाली ये पार्ट कम कर दें, ये आर्म, कई लोग कहते हैं यहाँ से मोटी हुई ये कम कर रहा है, यहाँ से मोटी हूँ, यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, डोंट फॉरगेट दैट। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो पूरे शरीर पे असर होगा, नहीं करेंगे तो भी पूरे शरीर पे असर होगा। एंड येस, हमें अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान देना पड़ेगा अगर पेट अंदर करना है तो, स्पेशली डीप फ्राइड का और स्वीट्स का। ये 2 चीज़ें हैं ना, बाकी खाना नॉर्मल घर का खाना तो नहीं इतना कुछ मोटा करता है। ओवर ईटिंग करेंगे घर के खाने की तो मोटे होंगे, अदरवाइज घर का खाना यूजुअली ऐसा नहीं है कि मोटापा दे, बाहर के खाने से होता है, जंक फूड से होता है, कोलाज, एरिएटेड ड्रिंक से होता है, चीनी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं चाय कॉफ़ी में, उससे होता है। तो खाने पीने पे मीठा, और अगर डीप फ्राइड का भी कंट्रोल करेंगे, once या twice in a month खा लिया डीप फ्राइड या ऐसा कुछ है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न करनी है, तो हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, टोनिंग के लिए, एक बॉडी थोड़ी जो शेप में लगती है उसके लिए एक्सरसाइजेज ज़रूरी है। मैं कहती हूँ बहुत हेवी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, होम एक्सरसाइजेज भी आराम से कर सकते हैं। मेरी सीरीज़ जैसे ही शुरू होगी, मेरे कोर्सेज भी, जिसे आप डाउनलोड करके खुद कर सकते हैं या लाइव, तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म रखूँगी। वेरी वेरी इफेक्टिव। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जाइए, पेट अंदर हो जाएगा। एंड कमिंग बैक टू फ्लोर एक्सरसाइजेस, तो फ्लोर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो जैसा कि मैंने बोला है, पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्टैंडिंग एब्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं अगर, तो हमारा वज़न कम होगा ही। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन पे लेट के ही एक्सरसाइज करनी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं और आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ। इनफैक्ट कोशिश करूँगी आपका नाम लेके जो है मैं वीडियो बनाऊँ और जवाब दूँ। यू फाउंड द वीडियो यूज़फुल फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आपके सवाल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।